नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का, तो आइए सीधे रुख करते हैं विभिन्न जनपदों से जुड़ी हुई खबरों पर। एटा से खबर है, जहां जलेसर में जेब कतरों से सावधान रहने की जरूरत है। छोटे मियां की जांच करने आए लोगों को एक युवा ने हल्ला कर जेब कतरों से सावधान रहने की नसीहत दी है। जलेसर में शनिवार को छोटे मियां की जांच पर उमड़ी भारी भरकम भीड़। जलेसर में छोटे मियां की जांच करने आए लोगों को वहां पर मौजूद युवक कह रहा था कि जेब कतरों से सावधान रहे, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। एटा से सीनियर संवाददाता लखन की रिपोर्ट। आज मकर संक्रांति पर्व के शुभ अवसर पर मुस्लिम समाज के द्वारा हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल कायम करने के लिए हिम्मतुल्लाह खान की तरफ से खिचड़ी वितरण कार्यक्रम किया गया। आयोजन इस अवसर पर एसपी सिटी कमलेश कुमार मिश्र, सीओ हरिमोहन सिंह और करबला के अध्यक्ष हिम्मतुल्लाह खान के द्वारा उपस्थित लोगों का पुष्पहार पहनाकर स्वागत किया गया। भव्य स्वागत के बाद हिम्मतुल्लाह खान के द्वारा जानकारी में बताया गया कि मुस्लिम समाज के करबला कमेटी के द्वारा ये कार्यक्रम विगत कई सालों से कराया जा रहा है और आगे भी ऐसे ही होता रहेगा, जो हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश करता रहेगा। जैसा कि आप अवगत हैं कि आज मकर संक्रांति का पावन अवसर है और इस अवसर पर खिचड़ी का वितरण मुस्लिम समाज द्वारा किया जा रहा है। खिचड़ी अपने आप में ही एक मिली जुली हमारी संस्कृति का परिचायक है। उसमें भी जिस तरह का खिचड़ी का भोज यहाँ आयोजित किया गया है, वितरण कार्यक्रम चल रहा है। कमोबेश हमारी जो समाज की संरचना है वो भी उसी प्रकार से ही है और मिली जुली संस्कृति है। हमारे समाज में हर जाति, हर वर्ग, हर धर्म के लोग रहते हैं। आज मुस्लिम समाज द्वारा इस तरह का आयोजन करके निश्चित रूप से जो हमारी गंगा जमुनी तहजीब है उसको और प्रमाणित किया है, साथ ही साथ मजबूत भी किया है। इस तरह का खिचड़ी भोज का कार्यक्रम रखा गया है। हर साल की तरह मुस्लिम समाज करबला कमेटी और सामाजिक लोगों की तरफ से यहाँ पे खिचड़ी भोज का विशाल आयोजन किया जाता रहा है। इसी संदर्भ में आज मकर संक्रांति के त्यौहार के अवसर पर मुस्लिम समाज की तरफ से, व्यापार मंडल की तरफ से यहाँ सबसे बड़ा विशाल खिचड़ी भोज का कार्यक्रम किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है, हमारा खिचड़ी भोज कराने का उद्देश्य और मकसद ये है कि हम आपस में प्यार, मोहब्बत, भाईचारा का पैगाम देते हैं कि जिस तरह हम लोग हिंदू और मुस्लिम भाई मिलजुल कर त्योहारों को मनाते आए हैं, इसी तरह मनाते रहेंगे तो प्यार मोहब्बत फैलेगा। आज इस खिचड़ी भोज कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि बड़े भाई आदरणीय रविंद्र लाल तिवारी जी, संतोष अग्रवाल जी, हेमंत बल्लू जी और मयंक भटनागर जी और कौशल उपाध्याय जी और सभी हमारे साथी हाजी जी और सारे मौलाना लोगों ने यहाँ पर खिचड़ी बांटकर जो वो सहयोग साथ में आए हैं, मैं उन सबका स्वागत करता हूं और उनको मुबारकबाद देता हूं। साथ में मकर संक्रांति के अवसर पर फिरोजाबाद के मुस्लिम समाज आज मकर संक्रांति के अवसर पर फिरोजाबाद में हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के लिए खिचड़ी भोज का कार्यक्रम रखा गया है। स्थानीय न्यू सेंट्रल टॉकीज पर हिंदू समाज के और मुस्लिम समाज के सभी प्रतिनिधियों के द्वारा सम्मिलित होकर यह खिचड़ी भोजन ऐसे फिरोजाबाद के प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक मजहब, प्रत्येक धर्म के लोगों की भावना इस खिचड़ी के रूप में लगी हुई है और आज ये खिचड़ी भोजन जो कर रहे हैं लोग और जो वितरित कर रहे हैं वो ये संदेश दे रहे हैं कि हम हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक हैं। और आपके चैनल के माध्यम से हम बता देना चाहते हैं कि इस तरह के आयोजन ही हमारे सौहार्दपूर्ण वातावरण को सुदृढ़ और मजबूत करते हैं। हम सभी व्यापार मंडल के लोग और मुस्लिम समाज के लोग एक साथ होकर यहाँ पर एक खिचड़ी भोजन कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं आज मकर संक्रांति पर सभी नगरवासियों को और सभी वर्ग के लोगों को उनको बधाइयाँ देता हूँ, उनको शुभकामना देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जो सेंट्रल चौराहे पर माता वाले मंदिर, जो हमारे माता का भव्य मंदिर है, इसमें आपने देखा होगा फिरोजाबाद उद्योग व्यापार मंडल के हमारे सम्मानित जिलाध्यक्ष रविंद्र लाल तिवारी और अभी अभी हमारे भैया हिकमत जी को जिला का वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी बनाया गया है। प्रतिवर्ष बहुत शानदार जानदार तरीके से हिंदू मुस्लिम एकता के लिए ये कार्य करते हैं। इनको सभी अधिकारी भी जानते हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता में सबसे प्रथम वरीयता क्रम में हिकमत भैया का नाम आता है। वो प्रतिवर्ष ऐसा ही काम करते हैं। हमारे तिवारी जी ने कहा कि खिचड़ी में सभी तरह के मसाले होते हैं, दाल भी होती है, चावल भी होती है, टमाटर भी होता है और मेवा भी पड़ी होती है।
इसी तरह से हिंदू मुस्लिम तमाम जातियों का संग्रह करके हम एक अच्छा गुलदस्ता तैयार करें भारत देश को महान बनाने के लिए। हिंदू मुस्लिम एकता के साथ अगर हम रहेंगे तभी ये देश विश्वगुरु बन सकता है। उस कड़ी में हमारे हिकमत जी काम करते हैं और इन जैसे और भी भाई हैं, तो हम सबसे पहले तो धन्यवाद हिकमत भैया को देते हैं। ऐसे भाई हमारे समाज के लिए गर्व का विषय है। फिरोजाबाद से सीनियर संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। इंदौर में 60 रुपए की शराब के क्वार्टर के लिए दोस्त ने अपने ही दोस्त को डंडे से सर पर वार कर मौत के घाट उतार दिया। शव की पहचान छुपाने के लिए आरोपी ने शव को जला भी दिया। हालत में मिले शव की पहचान कर पुलिस ने आरोपी दोस्त को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है ये पूरा मामला केवल 60 रुपए की शराब के क्वार्टर को लेकर हुआ था, जिसके बाद एक दोस्त ने दोस्त को ही मौत के घाट उतार दिया। सर एक हत्या का खुलासा करा है, कौन आरोपी और क्या घटनाक्रम है? देखिए, आज़ाद नगर क्षेत्र की घटना है। यहाँ पर एक अज्ञात मर्डर हुआ था 3 इमली ब्रिज के नीचे। एक आधा जला हुआ शव मिला था जिससे क्षेत्र में काफ़ी हड़कंप था। उसको जब पहचान की गई तो उसका नाम अज्ञात शव को जब जान पहचान की गई तो उनका नाम इरफान पिता मोहम्मद रफ़ीक निकला। वह एक पेंटर का काम करता था। उसकी कैप से, उसकी चप्पलों से उसकी पहचान की गई। उसके परिजनों ने उसको पहचाना। अब मुख्य समस्या ये थी कि इसमें चूँकि आसपास कोई मौजूद नहीं था, किसी को पता नहीं था, तो पुलिस ने काफ़ी CCTV कैमरे वगैरह खंगाले, आसपास लोगों से पूछताछ करी। घटना के आसपास जितने लोग पेंटर के संपर्क में थे, रात को संपर्क में थे, दिन में संपर्क में थे, उनसे पूछताछ करी। CCTV कैमरे के माध्यम से ये समझ में आया कि इसके साथ में सुंदरलाल पिता छोटे लाल, ये टिंचा ग्राम टिंचा बड़गोंदा का निवासी था। ये रात में शराब इसके साथ में पी रहा था। तो इससे ये पता चला कि कहीं ना कहीं सुंदर और दोनों साथ में इनका कनेक्शन था। फिर जब सुंदर के घर की तलाशी ली गई तो सुंदर के घर से एक डंडा भी मिला जिसमें खून भी लगा हुआ था, और चूँकि मृतक का जब PM कराया गया तो उसमें भी उस चोट के निशान थे। तो इससे ये स्पष्ट हो गया कि सुंदर ने ही जो है इरफान की हत्या की है। सर क्यों की थी, क्या कारण? मुख्य कारण जो सामने समझ में आ रहा है पूछताछ के बाद में, शराब की बात को लेकर आपस में दोनों का विवाद हुआ था, क्योंकि सुंदर एक शराब का क्वार्टर खरीद कर ले गया था। आपस में बैठ के शराब पीते रहते थे। शराब का विषय सामने आया कि शराब की बात को लेकर आपस में दोनों को झगड़ा हुआ था, और संभवतः दोनों का झगड़ा इतना बढ़ गया था कि वो मारपीट के आधार पर उसकी हत्या हो गई। सर जलाने की भी कोशिश की थी? हाँ, अब आरोपी ने ये कोशिश की कि सबूत सारे मिटा दिए जाए, तो उसने जलाने की कोशिश की। आसपास 3 इमली ब्रिज के नीचे ही वहाँ पर जो पन्नी वगैरह थी, कचरा था, उसको सबको इकट्ठा करके उसे जलाने की कोशिश की, लेकिन शव पूरा जल नहीं पाया, इसलिए मृतक की पहचान संभव हो सकी। सर घटना 3 इमली की वहीं की थी कि वो कहीं पर इसको मारा था? नहीं, वहीं पर ब्रिज के नीचे ही मारा था, वहीं पर जलाया गया। क्या करता सर ये सुंदर? कहाँ ये मजदूरी करता, हमाली करता है। यही ट्रेवल्स है 3 इमली ब्रिज के पास में। ट्रेवल्स पर ये सामान लोडिंग अनलोडिंग का काम करता है। ये इसका परिचित ही था? हाँ, साथ में आपस एक दूसरे के परिचित थे। वो पेंटर का काम करता था, ये हमाली काम करता था, सब आपस में शराब पीते थे साथ में, तो एक प्रकार से परिचित ही थे आपस में। इंदौर से सीनियर संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। ABVP प्रतापगढ़ के कार्यकर्ताओं ने सेवार्थ विद्यार्थी के बैनर तले जरूरतमंद लोगों को वस्त्र वितरित किए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रतापगढ़ की गतिविधि स्टूडेंट्स फॉर सेवा के माध्यम से युवा पखवाड़ा और मकर संक्रांति पर्व के रूप में मनाते हुए कार्यकर्ताओं ने चिलबिला फ्लाईओवर, रामलीला मैदान में स्थित सेवा बस्ती में जरूरतमंद को वस्त्र वितरित कर गौशालाओं और सड़क पर टहल रही गायों को जूट के बोरे पहनाकर कार्यक्रम किया। SFS के जिला मुख्य अंकित शुक्ला ने कहा कि विद्यार्थी परिषद अपनी गतिविधि स्टूडेंट्स फॉर सेवा के माध्यम से विद्यार्थियों में समाज सेवा का भाव जागृत करने का कार्य करती आई है और आगे भी ये कार्य करती रहेगी। इस मौके पर जिला संयोजक रमेश सिंह पटेल, पट्टी तहसीलदार संयोजक बालाजी ओझा, यशस्वी सिंह समेत कई लोग और कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रतापगढ़ से सीनियर संवाददाता शिव कुमार सोनी की रिपोर्ट। सरदार वल्लभ भाई पटेल समिति ने राजगढ़ जिले के ग्राम खाताखेरी में एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें गांव के सभी युवाओं और माता बहनों ने बढ़ चढ़ कर रक्तदान शिविर में भाग लिया। समिति का कहना है कि आपके खून का एक कण किसी की जान बचा सकता है। इस अवसर पर ग्राम विकास प्रफुटन समिति, नवाकुर संस्था, NGO ने सामूहिक रक्तदान शिविर में भाग लिया। राजगढ़ से सीनियर संवाददाता नागेश्वर पाटीदार की रिपोर्ट।
खबर भदोई से है, जहां कोयरोना क्षेत्र के कूड़ी खुर्द में आयोजित श्रीमती प्यारी देवी स्मारक क्रिकेट प्रतियोगिता में शनिवार को 2 सेमीफाइनल मैच खेले गए, जहां पर खैरा और ओजापुर में क्रिकेट मैच में जीत दर्ज की गई। मालूम हुआ कि पहले सेमीफाइनल में खैरा और राजू 11 के बीच मैच खेला गया, जहां पर खैरा ने 116 रन बनाए और इसी मैच के जवाब में उतरी राजू की टीम ने 90 रन बनाकर वहीं पर सिमट गई। दूसरी सेमीफाइनल ओजापुर और प्रकाश 11 के बीच में खेला गया, जहां पर ओजापुर ने सुरेंद्र और विकास मंडरो के साझेदारी के रिकॉर्ड 157 रन बनाए। भदोई से सीनियर संवाददाता प्रदीप की रिपोर्ट। खबर एटा से है, जहां थाना देहात पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। करीब 10 दिन पूर्व आर्य गुरुकुल योगपीठ से लापता हुए छात्र को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाने वाला युवक गिरफ्तार किया गया है और सकुशल बरामद कर लिया गया है। काम दिलाने के बहाने मैनपुरी निवासी युवक बहला फुसलाकर छात्र को ले गया था अपने साथ पंजाब। ये घटना 6 जनवरी को थाना कोतवाली देहात पर श्रीवादी किशोरपुली निवासी जोगन नादरमई थाना आदमपुर जिला कासगंज के द्वारा लिखित सूचना पर दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद पुलिस ने ये सफलता हासिल की है। थाना कोतवाली देहात अंतर्गत गुरुकुल योगपीठ से एक जितेंद्र नाम का बच्चा जो कक्षा 8 में पढ़ता था, दिनांक 3 जनवरी को चला गया था। इस संबंध में कोतवाली देहात पे अभियोग पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही थी और आज ये बच्चा ARTO ऑफिस के पास से इसको बरामद किया गया रूप के साथ तथा इस संबंध में छानबीन की गई तो ज्ञात किया हुआ कि ये बच्चा खाने पीने का शौकीन था और यहाँ पे इसको रहना पसंद नहीं था, इस कारण ये यहाँ से चला गया था और टुंडला स्टेशन पर इसकी मुलाकात अभियुक्त पप्पू से हुई, जो इसे बहला फुसलाकर पंजाब ले गया और वहाँ पे वेटर का कार्य दिलाने की बात कह रहा था। वहाँ पे काम न दिला पाने की स्थिति में ये पुनः वापस लेके जा रहा था मैनपुरी और इसी बीच इसकी गिरफ्तारी और छात्र की बरामदगी पुलिस द्वारा की गई है। इससे संबंधित अभियुक्त को न्यायिक परीक्षा में लेकर इसे न्यायिक परीक्षा में भेजा जा रहा है और इस संबंध में थाना स्तर से वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। एटा से सीनियर संवाददाता कौशल प्रताप सिंह की रिपोर्ट। झांसी के जनपद के बंगरा ब्लॉक की ग्राम पंचायत गुटात में पंचायत भवन में मकर संक्रांति के दिन भारी भीड़ देखने को मिली। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ब्रजेंद्र चौबे ने बताया कि शासन की ओर से ग्राम में लगभग 150 आवास की सूची आई है, जिसमें सभी लाभार्थियों को पंचायत भवन में बुलाकर आधार कार्ड और फोटो आदि को लेकर पंजीकरण फॉर्म भरने के लिए ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ब्रजेंद्र चौबे के अनुसार आगामी 5 साल में एक भी लाभार्थी आवास से वंचित नहीं रहेगा। हर गरीब और पीड़ित को पक्की छत दी जाएगी। झांसी से सीनियर संवाददाता धीरेन्द्र सोनी की रिपोर्ट। बिजली विभाग में काम करना अब संविदा कर्मियों के लिए किसी खतरे से कम नहीं रहा। लाइन पर कभी भी काम करते हुए हादसा हो सकता है तो कभी भी चेकिंग के दौरान इनसे मारपीट भी हो जाती है। ऐसा ही एक मामला शनिवार को सामने आया, जहां रामपुर के अजीतपुर बिजली घर की टीम ग्राम शादी की मंडिया में बकायेदारों के कनेक्शन काटने के लिए गई थी। तभी टीम गांव में पहुंची कि वहां कुछ लोगों ने उन पर हमला कर दिया, जिसमें अब्दुल फरीद नाम का एक संविदा कर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल संविदा कर्मी ने बताया कि उसके साथ GT सेकंड सुरेंद्र कुमार यादव और लाइनमैन बंटी ग्राम शादी की मंडिया गांव में बकायेदारों के कनेक्शन काटने के लिए पहुंचे थे और इसी दौरान उन पर हमला कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि हमला करने वालों की पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन फिर भी अगर मारपीट करने वाले सामने आए तो उनकी पहचान की जा सकती है। पीड़ित संविदा कर्मी के भाई अब्दुल खलील ने बताया कि अभी थाने में कोई तहरीर नहीं दी गई है। विभाग द्वारा आरोपियों की पहचान कर नामजद तहरीर दी जाएगी। मेरा नाम अब्दुल फरीद है। फरीद भाई, किसने मारा आपको, क्या पूरी बात बताना? मैं अजीतपुर बिजली घर पर तैनात हूँ। मैं डिस्कनेक्शन के लिए शादी के मंडी में गया था अपनी टीम के साथ, जिसमें हरेंद्र कुमार यादव, TG सेकंड, बंटी लाइनमैन और मैं, हम तीनों गए थे। वहाँ पे जब हम मीटर पे से नंबर चेक कर रहे थे, एक बुज़ुर्ग आए, सफ़ेद दाढ़ी थी उनकी। उन्होंने कहा क्या कर रहा हूँ? हमने कहा हम अपना काम कर रहे हैं, डिस्कनेक्शन चेक करने आए हैं जिस पे बकाया है। उन्होंने फालतू में छेड़खानी निकाली और फिर घर के अंदर गए, अपने बेटों को लाकर और मारपीट शुरू कर दी, जिसमें उन्होंने हम तीनों को मारा, लेकिन मुझे बहुत मारा और मेरा घड़ा घोटने का भी प्रयास किया, जिस पे
मेरे दोनों साथियों ने मुझे बहुत पुरजोर कोशिश के बाद बचाया और फिर जब मैं बेहोश होकर गिर गया तब वो छोड़कर भाग गए। तो आपने कोई मुकदमा आपके? जी हाँ, हमारी तहरीर दे दी गई है सिविल लाइन थाने में। जय साहब, अन्य अधिकारी वहीं मौजूद हैं सब। आप संविदा पे हैं? जी संविदा पे हूँ। क्या नाम है आपका? अब्दुल फरीद। तो क्या लाठी डंडों से भी मारा गया है? लात घूसों से ही मार रहे थे। इतने तो उनके हाथ थे कि लाठी डंडों से ज़्यादा उनके हाथ थे। कितने लोग थे लगभग? भैया 3 को तो मैं पहचान सकता हूँ जो मुद्दई थे, बाकी तो अब उनके जो भी वो रिलेटिव हों या मोहल्ले वाले हों वो सभी थे। नाम मालूम है उन लोगों के? नाम नहीं मालूम। मैंने आपसे कहा ना कि जब उनका कुछ कनेक्शन होता तो हमें पता चलता। तो मारते मारते छोड़ कैसे दिया? जब वो बेहोश हो गया हमें तब छोड़कर भागे। कौन सी जगह की घटना? शादी के मड़ैयों में के तौर पे काम करते हैं। सुबह ये डिसकनेक्शन करने के लिए गए थे शादी की मंडैया में। वहाँ शादी की मंडैया में इनके ऊपर कुछ लोगों ने हमला कर दिया, जिससे ये और इनके साथ के जो 2 लोग हैं, बंटी और हरिंदर, वो लोग घायल हो गए और इनके बहुत ज़्यादा चोटें आ गई। किसने हमला किया? अभी उन लोगों के नाम नहीं पता। अभी मेरी अजीतपुर के जो जेई हैं उनसे बात हुई है, उन्होंने कहा हम नाम निकलवा के FIR कराने जा रहे हैं। बिजली चेकिंग गई थी क्या? ये लोग गए थे डिसकनेक्शन के लिए, जिनके ऊपर ड्यूज़ होता है या कुछ, लेकिन किसी के घर तक पहुँचे भी नहीं थे। गली के मुंह पर ही इन पे हमला कर दिया पूरे मोहल्ले वालों ने। कहाँ हादसा हुआ? ये हादसा है शादी की मंडैया का। अजीतपुर बिजली घर लगता है। थाना अजीतपुर ही लगता होगा। सिविल लाइन? हाँ, थाना सिविल लाइन्स। रिपोर्ट कराई अभी? रिपोर्ट कराने के लिए जेई और साथ में जिन 2 और लड़कों पे हमला हुआ है वो लोग गए हैं। क्या चाहते हैं इस समय थाना कार्रवाई चाहते हैं। कोई इनका निजी मामला तो है नहीं, ये तो सरकारी मामला है और सरकार का आला अधिकारियों का आदेशों पर ही ये लोग काम अपनी ड्यूटी को अंजाम देने के लिए जाते हैं। इनका क्या कसूर है? इन्हें न्याय मिलना चाहिए। उन लोगों की गिरफ्तारी होना चाहिए, तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। किस पद पर हैं? बिजली कर्मचारी? ये संविदा कर्मचारी है। बिजली कर्मचारी? हाँ, बिजली। रामपुर से सीनियर संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। अख्तियारपुर गांव में लैंड करने वाले हैं बिहार के वन और पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव। स्वागत के लिए हजारों लोग पहुंचे हैं। अख्तियारपुर गांव में कुछ ही देर बाद सूबे के वन और पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव पहुंचने वाले हैं। उनका हेलीकॉप्टर गांव के कुछ दूर पर बनाए गए हेलीपैड पर लैंड करेगा। नमस्कार, मैं अभी कराहगर विधानसभा के उजियारपुर में हूँ और यहीं पर देखिए बिहार के पर्यावरण मंत्री जो है तेज प्रताप जी यहाँ पर लैंड कर रहे हैं और यही लैंड पॉइंट से जो मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। इसी जगह पे आज अभी लैंड हुए हैं तेज प्रताप जी जो बड़े पर्यावरण मंत्री हैं और यहीं से उजियारपुर गाँव में किसी कार्यक्रम को लेकर विजिट करेंगे। वहीं पर उनका प्रोग्राम किया गया है, जिस प्रोग्राम के लिए यहाँ पर बहुत सारे इनका कार्यक्रम यहाँ पर किया गया। वन पर्यावरण के लिए यहाँ पर व्यवस्था किया गया है। जिस तरह से यहाँ पर किसी कार्यक्रम को देखने के किया जाएगा, देखिए किस तरह से यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि यहाँ उतरने के बाद किस तरह से यहाँ व्यवस्था किया गया। देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लैंड पॉइंट बनाया गया, जिस पॉइंट से वहीं पर अभी उतरने वाले कुछ ही क्षणों में बिहार के वन पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव जी उतरने वाले हैं और यहीं से वहाँ उनको स्वागत के लिए बहुत सारे यहाँ कार्यकर्ता भी जुटे हुए हैं जो देखने की कोशिश की दिखाया जा रहा है कि किस तरह से यहाँ पर लोग उपस्थित हैं। मैं अभी लैंड पॉइंट से पंकज कुमार की खास रिपोर्ट। रोहतक से सीनियर संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।